नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। मुंबई का मेयर कौन होगा? बीएमसी रिजल्ट के बाद भी बड़ा सवाल है। भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना या उद्धव गुट? मेयर की महाभारत में कौन बाजी मारेगा, उसके लिए आज का दिन निर्णायक है। आज मुंबई नगर निगम सहित राज्य के कुल 29 नगर निगमों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। मेयर पद की आरक्षण के लिए लॉटरी बारी बारी से निकाली जाएगी। अब उद्धव ठाकरे की किस्मत भगवान भरोसे है। अगर उनकी किस्मत अच्छी रहती है तो उद्धव ठाकरे हार कर भी बीएमसी चुनाव का बाजीगर बन सकते हैं। वैसे भी बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे घोषित होने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर भगवान चाहेंगे तो मुंबई का अगला मेयर शिवसेना यूबीटी से होगा। दरअसल बीएमसी चुनाव में उद्धव गुट वाली शिवसेना ने 65 सीटें जीती। यह 227 सदस्यों वाली बीएमसी में 114 सीटों के बहुमत से बहुत दूर है। अब क्या उनके लिए अपनी पार्टी से मुंबई का मेयर बनवाना अभी भी संभव है? ऐसी दो स्थितियों पर संभव है जिसमें यह संभव होता दिख रहा है। सबसे पहला स्थिति है कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में मेयर पद के लिए आरक्षण लॉटरी आज यानी गुरुवार 22 जनवरी को होगी। यह प्रक्रिया सुबह 11 बजे मंत्रालय की काउंसिल चैम्बर में होगी। आरक्षण की घोषणा के बाद ही उम्मीदवारों का फैसला किया जा सकेगा। अगर लॉटरी सिस्टम में मुंबई के मेयर को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलता है तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर मुंबई सीट पर लॉटरी में एसटी सीट वाली पर्ची निकलती है तो यहां उद्धव गुट का मेयर बन सकती है। कारण है कि केवल उद्धव गुट के पास ही एसटी कैटेगरी के पार्षद हैं। जी हां, 79 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी भाजपा और उसकी सहयोगी शिंदे सेना के पास एसटी कैटेगरी का कोई भी नया चुना हुआ कॉर्पोरेट नहीं है। हालांकि उद्धव गुट वाले शिवसेना के पास एसटी कैटेगरी के 2 कॉर्पोरेटर हैं। बीएमसी के वार्ड नंबर 53 से जितेंद्र वाल्वी और मुंबई के वार्ड नंबर 121 से प्रियदर्शनी ठाकरे। इसलिए बहुमत न होने के बावजूद भी वह मुंबई मेयर का पद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण नियमों के अनुसार एसटी या एससी पद उसी कैटेगरी के चुने हुए कॉर्पोरेटर को मिलते हैं, चाहे पार्टी की ताकत कुछ भी हो। हालांकि यह प्लान फेल हो सकता है अगर मेयर पद के लिए आरक्षण जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोटेशन के आधार पर तय किया गया था उसे ओपन कैटेगरी से फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा 2026 में पहली बार 10 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर 2023 में 5 से बढ़कर है भी सदस्य में हिस्सा लेंगे, जिससे नतीजों पर असर पड़ सकता है। स्थिति दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के साथ अंदरूनी समझौता। जी हाँ, महायुति भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन है। इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें जीती हैं और शिवसेना शिंदे यानी 29 सीटें जीती हैं। भले ही बीजेपी के पास सबसे अधिक सीटें हैं, लेकिन 114 के आधे के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उसे शिंदे सेना के सपोर्ट की जरूरत होगी। एकनाथ शिंदे कम से कम 2.5 साल के लिए मेयर का पद चाहते हैं, क्योंकि यह बाल ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। यही कारण है कि नतीजे आते ही उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर्स को एक होटल में रखा और इस झगड़े को दिल्ली तक ले गए, यह कहते हुए कि वह जनता के फैसले का सम्मान करेंगे और मेयर महायुति से ही होगा। ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि अगर बीजेपी मेयर पद के लिए अकेले आगे बढ़ना चाहती है तो ठाकरे ग्रुप ने पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने की इच्छा जताई है। मेयर चुनाव के दौरान ठाकरे ग्रुप के कॉर्पोरेटर्स गैर मौजूद रह सकते हैं, जिससे बहुमत का आंकड़ा 114 से घटकर 82 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 89 कॉर्पोरेटर्स वाली बीजेपी यहां अकेले सत्ता में आ सकती है। यह भी बात चल रही है कि उद्धव वाली शिवसेना के किसी पुराने शिव सैनिक को मेयर पद का मौका मिल सकता है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।